नमस्कार दर्शकों, दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। सरकार विरोधी नारों का असर, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 10 पदाधिकारियों के तबादला आदेश। मुख्यमंत्री का ऐलान, नाबार्ड के तहत खर्च होंगे 1977 करोड़ रुपए। धरना देना पड़ा महंगा, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन पर 7 टनल व 36 पुल निर्माण का कार्य शुरू। युवा कांग्रेस का आरोप, हिटलर शाही रवैया अपना रही सरकार। गर्म होने लगे पहाड़, 8 जिलों का पारा 30 डिग्री से ऊपर। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार के खिलाफ बनाए गए संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। कर्मचारी संघ के 10 शिक्षकों का तबादला दूर दराज क्षेत्रों में किया गया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से 10 पदाधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंकना संयुक्त कर्मचारी महासंघ को भारी पड़ गया है। देखते हैं आगे इस एक्शन का क्या रिएक्शन होता है। प्रदेश सरकार के खिलाफ बनाए गए संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। कर्मचारी संघ के 10 शिक्षकों का तबादला दूर दराज क्षेत्रों में किया गया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से 10 पदाधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंकना संयुक्त कर्मचारी महासंघ को भारी पड़ गया है। शिक्षा विभाग ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान सहित 10 शिक्षक नेताओं का तबादला कर दिया है। इन शिक्षकों को दूसरे जिला के दूर दराज क्षेत्रों के स्कूलों में भेजा गया है। इसमें संयुक्त कर्मचारी संघ के नेता वीरेंद्र चौहान को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रजहान से ट्रांसफर कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छांजू चंबा ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही सरोज मेहता मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय मलान जिला कांगड़ा को उच्च विद्यालय गलेहा जिला शिमला लगाया गया है। कैलाश ठाकुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घणाहट्टी शिमला से बदलकर ऊपरी शिमला के कांगल स्कूल में नियुक्ति दी है। सचिन कुमार को कांगड़ा के हौरी देवी से शिमला जिला के मांदल स्कूल में बदला गया है। अरुण गुलेरिया को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खकरियाना जिला मंडी से बदलकर शिमला जिला के गिलटारी स्कूल में तैनाती दी गई है। सुरेंद्र शर्मा को शिमला जिला के घूंट स्कूल से बदलकर चंबा के बडगरैन स्कूल में बदला गया है। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष व संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को शिकार बना रही है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अब तक नाबार्ड के तहत 401 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। इन पर 1977 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट पूर्व सरकार के कार्यकाल से अधिक हैं। देखें ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अब तक नाबार्ड के तहत 401 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। इन पर 1977 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट पूर्व सरकार के कार्यकाल से अधिक हैं। पूर्व सरकार के समय में 4 साल 2 महीने के दौरान 315 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे और ये प्रोजेक्ट 1137 करोड़ रुपए के थे। मुख्यमंत्री मंगलवार को लोक निर्माण विभाग पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि CRIF में 41 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। इन पर 985 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतनी ही अवधि में कांग्रेस के समय 64 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट 302 करोड़ रुपए के थे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 608 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट 2,733 करोड़ रुपए के हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 4 साल 2 माह के कार्यकाल में 3,527 किलोमीटर मार्ग, मोटर योग्य वाहन, 268 किलोमीटर सड़क, जीप योग्य सड़क, 6,610 किलोमीटर टारिंग जबकि 268 पुलों का निर्माण पिछले 4 साल 2 महीने में किया है। उन्होंने कहा कि 10,353 करोड़ की सड़कें, भवन और पुल राज्य हेड से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत 444 कार्य की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है। ये तमाम डीपीआर 2,706 करोड़ रुपए की हैं। इनमें से 401 प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। ये प्रोजेक्ट 1,977 करोड़ रुपए के हैं। लोक निर्माण विभाग में बजट कटौती प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। विधानसभा सदन के बाहर युवा कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित 2.5 दर्जन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले बनाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखते हैं ये खबर। विधानसभा सदन के बाहर युवा कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित 2.5 दर्जन कार्यकर्ताओं के खिलाफ रास्ता रोकना, अवज्ञा, भीड़ एकत्रित करके उपद्रव करना और सरकारी सेवाओं को बाधित करने आदि विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला और इस दौरान विधानसभा के बाहर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स भी तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की टांग भी फ्रैक्चर हुई है और आईजीएमसी में उनकी टांग पर प्लास्टर भी बांधा गया है। पुलिस थाना बालूगंज के तहत पुलिस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी के अलावा अन्य नेताओं पर मामले बनाए हैं। रेलवे पर आई इस जानकारी से आप भी खुश हो सकते हैं। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 7 टनल तथा 36 पुल का निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका है, जिसमें से 7 टनल का ब्रेक थ्रू तथा 19 पुलों का ढांचा पूर्ण किया गया है। 6 टनल के निर्माण कार्य के लिए नवंबर 2021 तथा फरवरी 2022 को टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 7 टनल तथा 36 पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसमें से 7 टनल का ब्रेक थ्रू तथा 19 पुलों का ढांचा पूर्ण किया गया है। 6 टनल के निर्माण कार्य के लिए नवंबर 2021 तथा फरवरी 2022 को टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं। यह बात परिवहन, उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने मंगलवार को शिमला में भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन के निर्माण प्रगति के संबंध में रेल विकास निगम लिमिटेड तथा मैक्स इंफ्रा कंपनी के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कार्यरत कंपनियों से प्रदेश सरकार के साथ उचित समन्वय स्थापित कर काम करने को कहा, ताकि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि रेल लाइन परियोजना 75% भारत सरकार तथा 25% राज्य सरकार से वित्त पोषित है। रेल लाइन निर्माण कार्य के लिए अब तक लगभग 2,738 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें से भारत सरकार ने 2,248 करोड़ रुपए तथा 490 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा जारी की है। उन्होंने बताया कि रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 63.1 किलोमीटर है, जिसमें से 13.9 किलोमीटर तथा पंजाब तथा 49.2 किलोमीटर हिमाचल में शामिल है। युवा कांग्रेस ने कहा है कि सरकार उनके प्रदर्शन से डर गई है और हिटलर शाही रवैया अपना रही है। पहले कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन को लेकर चल रही मांग पर मामले दर्ज किए गए। इसके बाद युवा कांग्रेस के खिलाफ पुलिस कर्मचारियों ने लाठीचार्ज किया। कांग्रेस के इन आरोपों में क्या है सच्चाई, देखते हैं ये रिपोर्ट। युवा कांग्रेस ने कहा है कि सरकार उनके प्रदर्शन से डर गई है और हिटलर शाही रवैया अपना रही है। पहले कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन को लेकर चल रही मांग पर मामले दर्ज किए गए। इसके बाद युवा कांग्रेस के खिलाफ पुलिस कर्मचारियों ने लाठीचार्ज किया। इसमें 36 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता निशांत शर्मा ने कहा कि पुलिस बल के दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी की टांग में गहरी चोट आई है, लेकिन घटनास्थल पर एम्बुलेंस करीब 1 घंटे बाद पहुंची। तब जाकर प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य चोटिल युवा साथियों को अस्पताल पहुंचाकर उपचार करवाया। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल से उस पूरे प्रकरण की
निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी रूप में डरने वाले नहीं हैं। इस दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी को चोटें आई हैं। शांतिपूर्वक किए जा रहे प्रदर्शन से भी सरकार डर रही है और हिटलरशाही रवैया अपनाकर दमन करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को घबराने की बजाय सामने आकर जनता की समस्याओं का जवाब देना चाहिए और सकारात्मक प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस आगामी चुनाव निष्ठा और एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगी। विधानसभा से पहले पार्टी का लक्ष्य शिमला नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने का रहेगा। ये बात कांग्रेस कमेटी प्रदेश मामलों में सहप्रभारी संजय दत्त और तजेंद्र पाल बिट्टू ने कही है। वे मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। देखना होगा कांग्रेस की रणनीति कितनी सफल होती है। कांग्रेस आगामी चुनाव में निष्ठा और एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगी। विधानसभा से पहले पार्टी का लक्ष्य शिमला नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने का रहेगा। यह बात कांग्रेस कमेटी प्रदेश मामलों के सहप्रभारी संजय दत्त और तजेंद्र पाल बिट्टू ने कही है। वे मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 उपचुनाव की तरह शिमला नगर निगम चुनाव में पार्टी को अपनी जीत हासिल करनी है। संजय दत्त ने कहा कि इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस की जीत कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। दत्त ने कहा कि प्रदेश में 4 उपचुनावों में कांग्रेस की जीत एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। यह सब संगठन की मजबूती और एकता से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस परीक्षा में सबको सफल होना है। इसी मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों पर ही दांव खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कमजोर प्रत्याशी को टिकट नहीं दी जाएगी। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल में इस बार मार्च महीने में ही गर्मी पसीने छुड़ाने लगी है। हालांकि हिमाचल में अप्रैल महीने तक मौसम सर्द रहता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। हालात ये है कि प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है। मंगलवार को अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में ऊना जिला में तापमान 34 डिग्री को पार कर गया है। वहीं सोलन और भुंतर जिला में भी तापमान 32 डिग्री से ऊपर है। पिछले कई दिनों से खिल रही लगातार धूप के कारण हर दिन तापमान में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोग मार्च के महीने में ही गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के ऊना जिला में सबसे ज्यादा 34 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं सोलन जिला में 32 डिग्री, भुंतर में 32 डिग्री तापमान, चंबा में 31.1 डिग्री, सुंदरनगर में 30.9, हमीरपुर में 30, कांगड़ा में 30.1 और बिलासपुर में 31 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। न सिर्फ प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी का प्रकोप सर चढ़कर बोल रहा है, बल्कि गर्मी की तपिश पहाड़ों को भी छूने लगी है। राजधानी शिमला में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। शिमला में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा धर्मशाला में 29.8, केलंग में 10.3, डलहौजी में 16.7 और कुफरी में 18.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। चलते चलते में आज की कुछ और मुख्य खबरें। गगरेट में जवान को अरेस्ट करने पर बिफरे ग्रामीण। अपर पीरथीपुर में पुलिस की कार्रवाई से खफा लोगों ने बाजार में बोला हल्ला। रिश्वत का आरोपी जेई दोषी करार, 2 साल कठोर कारावास की सजा। मोबाइल टावरों के लिए साइट निरीक्षण के मांगे थे पैसे। निलंबित एसएचओ को 5 दिन का विजिलेंस रिमांड। उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद किया था गिरफ्तार। घुमारवीं में रेस्टोरेंट मालिक पर चाकू से हमला, मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल।